माँ भारती को प्रणाम करता हूँ अपने और आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ बच्चों। बहुत ढेर सारा लाडला और सभी लोगों को सुबह सुबह की भक्ति भरी प्यार भरी राम राम। आज का विषय पता है क्या है? मौसी। हम कहेंगे कैसा अजीब सा विषय है, लेकिन जब आप इसे सुनेंगे तो आपका भाग्य किस दिशा में जाना है ना, ये आपको पता चल जाएगा। जी हाँ, दूसरी बात मैं करूंगा आज सिंदूर की, जिसे जरूर सुनना ही सुनना है। और तीसरी बात मैं करूंगा किस करवट सोना चाहिए। ये तीनों बातें बहुत महत्वपूर्ण है, सुन लीजिएगा अच्छे से। फिलहाल शुरू करता हूं पंचांग से। 16 अगस्त का दिन है, मंगलवार है। सूर्योदय हुआ सुबह 5:51 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 7 बजे। राहु काल रहेगा दोपहर में 3:42 से शाम को 5:21 तक। यमगंड काल रहेगा सुबह 9:08 से लेकर 10:47 तक। गुलिक काल रहेगा दोपहर में 12:25 से 2:04 तक। और अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:59 से दोपहर के 12:51 तक। अमृत काल रहेगा शाम को 6:43 से रात को 8:19 तक। और निश्चित मुहूर्त रहेगा रात को 12:04 से 12:47 तक। और अब राशियों की जानकारी, मेष, वृषभ और मिथुन, और उसके बाद वो महत्वपूर्ण चर्चा हम लोग फिर करेंगे। मेष राशि, थोड़ा सोच समझ के चलना होगा। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय से इस बार थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, इसलिए जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, पैसे उधार मत दीजिएगा इस दिन। बाकी एक छोटी सी सावधानी तब जरूर बरतिएगा जब आप बहुत तेजी से कहीं भाग रहे हो या वाहन चला रहे हो। उपाय क्या करना है? उड़द की दाल का दान जरूर कर दीजिएगा, प्रभु जी सब ठीक करेंगे, चिंता ना करें। वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के लिए ये दिन थोड़ा सा संघर्ष के बाद सफलता लाने वाला है। मन थोड़ा व्यथित रहेगा, परेशान रहेगा, लेकिन सफलता आपको जरूर प्राप्त होगी। इसलिए आप खूब मेहनत करें और आगे अपना कार्य करते रहें, बढ़ाते रहें। एक छोटी सी सावधानी इस दिन जरूर रखिएगा। इस दिन भाग्य पक्ष बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए कोई भी ऐसा कार्य जिसमें मेजर इन्वेस्टमेंट आपको करना हो वो मत कीजिएगा। और दूसरी चीज ये है, लड़ाई झगड़े वाद विवाद से बचने की कोशिश कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? अरहर की दाल का दान कीजिए, अपने काम पे जुटिए, तो वो सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के लिए ये दिन अच्छा है और आपको लाभ मिलता नजर आ रहा है। प्रतिष्ठा बढ़ेगी। हाँ, कुछ लोग जरूर परेशान करेंगे, लेकिन फिर भी आपकी प्रतिष्ठा अवश्य बढ़ेगी, आपके कार्य बनेंगे, चिंता ना करें। एक छोटी सी सावधानी जरूर रख लीजिएगा। 5 फलों का दान इस दिन जरूर आपने करना है उपाय के तौर पर। और पैसा किसी को नहीं देना है। अपने कागज भी बहुत संभाल के रखिएगा। बाकी वो सब ठीक करेंगे, चिंता ना करें। चलिए बातचीत का सिलसिला भी शुरू करते हैं। व्हाट्सएप नंबर याद रखिएगा 97110066। और इसके साथ साथ एक ईमेल आईडी भी याद रखें, gurdev@newsnation.in। अगर इसमें अपना कोई सवाल भेजते हैं आप तो फ़ोन नंबर ज़रूर लिख दीजिएगा, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। फिलहाल नीला जी से बात करते हैं। नीला जी हमारे साथ हैं कोटा से। जी राम राम। राम राम गुरुदेव। गुरुदेव, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बताइए, डेट टाइम और प्लेस। गुरुदेव, मेरा सवाल मेरी छोटी बेटी के लिए है। उसकी डेट है 20/10/2005। समय है 11:05 सुबह और स्थान है गुरुग्राम हरियाणा। गुरुदेव, मेरा सवाल ये है, मेरी बेटी इस समय एयर पिस्टल शूटिंग के लिए तैयारी कर रही है और वो 11th में भी है। उसने PCM लिया हुआ है। अब मेरा सवाल ये है कि मुझे उसको कैरियर के लिए किस डायरेक्शन में बढ़ाना चाहिए और उसके लिए क्या बेहतर है, वो आप हमें गाइड करें। कुछ और भी अगर आपको लगता है उसकी कुंडली देख के तो आप हमें वो बताएं। मेरे हिसाब से इनको स्पोर्ट्स में रहने दीजिए, क्योंकि ये वहाँ पर काफ़ी नाम करेंगी। अगले साल में 20 मार्च के बाद से इनका भाग्योदय का समय शुरू हो रहा है और वो कई वर्ष चलेगा, 6-7 वर्ष तक चलेगा। तो उतने समय में ये एयर पिस्टल गेम में भी अच्छा काम करेंगे और उसके साथ साथ ये पढ़ाई में भी ठीक ठाक निकल जाएगी। आप देखिएगा, दोनों ही काम ही अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि बच्चे के अंदर एनर्जी लेवल्स अच्छे हैं, इसलिए कोई
चिंता करने की बात नहीं है, बस अपने थोड़े फिजिक पर ध्यान दें। पथरी मुझे लगता है इनको हो सकती है, तो इसलिए गेहूं का पानी पीते रहें या पपीता खाती रहें, तो उससे फिर वो पथरी नहीं बनेगी। बाकी अच्छा समय है, कुत्ते को भोजन ज़रूर दें और एक तांबे का छल्ला ये अपनी सबसे छोटी उंगली में ज़रूर धारण कर लें। बस ये 2 काम करें, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। मैं मौसी की बात करता हूँ, बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन मौसी की स्थिति से आप अपने भाग्य में क्या हो सकता है ये जान सकते हैं। मौसी की स्थिति जितनी स्ट्रांग होगी और आपसे उनका जितना सानिध्य होगा, उतना भाग्य पक्ष आपका मजबूत होगा। यहां 2 बातें मैंने कही। मौसी की स्थिति यानी मौसी स्ट्रांग हो, हेल्दी हो और वो जीवन में अच्छा कर रही हो, जो भी वो करना चाहती है वो अच्छा कर रही हो। सौभाग्य का मतलब ये नहीं होता है कि हमारे हिसाब से दूसरे का क्या भाग्य है, उसके हिसाब से उसको क्या मिल रहा है ये उसका भाग्य है। ठीक है, मैं अपने जो परिभाषा है भाग्य सौभाग्य को लेकर बड़ा उसमें क्लियर हूँ। बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों के लिए यार्डस्टिक तय करते हैं कि ये अगर उसके बच्चे को मिल रहा है तभी वो भाग्यवान है, अदरवाइज नहीं। हमारा समाज भी ऐसे ही सिद्ध करता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को कुछ और विशेष करके दिखाना है जो उसका परिवार नहीं चाहता, लेकिन वो करके सफल हो जाता है तो वो भाग्यवान बच्चा है। ठीक है, और असफल हो जाता है तो वह दुर्भाग्यवान बच्चा है। खैर, तो मौसी भाग्यवान हो और दूसरी चीज है वो स्वस्थ हो, और तीसरी बात जो मैंने इसमें कही कि उनके आपसे संबंध, यानी वो आपसे स्नेह करती हो, प्यार करती हो और आपको भी उनसे स्नेह और प्रेम हो, यानी दोनों पक्षों में यदि संबंध अच्छे हैं तो इसका मतलब ये स्पष्ट है कि आप अपने जीवन में बेहतर करेंगे, ये तय हो गया। अन्यथा मौसी की स्थिति देख लीजिए, आप दोनों के आपस में संबंध कैसे है ये स्थिति देख लीजिए, और इससे बहुत कुछ तय होगा कि आप जीवन में बेहतर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अब बहुत सारे लोग कह रहे होंगे हमारी मौसी नहीं है तो क्या हमारा भाग्य नहीं होगा? इसका भी मैं उत्तर अभी आपको देता हूं, लेकिन उससे पहले हम कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल जान लेते हैं। कर्क राशि के लिए यह दिन अच्छा है, खूब मेहनत से अपना काम करेंगे तो जरूर लाभ होगा। भाग्य पक्ष आपका स्ट्रांग है, आपके फेवर में है, इसलिए आपके द्वारा शुरू किए गए कार्य, किया गया इन्वेस्टमेंट ये लाभ देने वाला सिद्ध होगा। इस दिन आपको माताजी पिताजी की सेहत का जरूर ख्याल रखना होगा। इस दिन एक सावधानी अवश्य बरत लीजिएगा, और वो ये है कि इस दिन आप किसी की मजाक मत उड़ाइएगा, मजाक में भी किसी की मजाक मत उड़ाइएगा, अन्यथा वो व्यक्ति आपसे नाराज हो सकता है, ये ध्यान रखें। बाकी कुल मिला के अच्छा समय है, आप आगे बढ़ेंगे तो लाभ अवश्य आपको होगा। उपाय के तौर पर इस दिन अनाज का दान जरूर कर दीजिएगा, कोई भी अनाज किसी को भी दे दीजिए तो वो सब ठीक करेगा। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लोगों के लिए सेहत को लेकर दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, धन को लेकर बहुत अच्छा दिन नहीं कहा जा सकता, तो आपको धीरे धीरे ही अपना कार्य करना होगा, नहीं तो आपको परेशानी ये हो सकती है, परेशानी आपको बढ़ सकती है। एक छोटी सी सावधानी इस दिन आपको ये जरूर रखनी होगी, जब आप वाहन चलाएं या अपने सीनियर से बात करें, अपने बॉसेस से बात करें तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, अन्यथा प्रतिष्ठा पर बुरा असर पड़ सकता है। एक उनके लिए खास बात जो सरकारी सेवाओं में हैं या सरकारी सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए दिन अच्छा है। विद्यार्थी इस दिन जम के पढ़ाई करें, इस दिन की गई पढ़ाई का बहुत लाभ आपको मिलेगा। उपाय क्या करेंगे? इस दिन आप गेहूं का दान जरूर कर दीजिएगा, और गेहूं का नहीं कर सकते हैं तो आटे का कर दीजिएगा। आटे का दान आप जरूर कर दीजिएगा, आपको प्रभु जी की कृपा से जरूर लाभ होगा, आप आगे बढ़ेंगे। कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के लिए दिन थोड़ा सा कमजोर है, ध्यान से चलना होगा। जिन लोगों को स्किन की, आंखों की या दांतों की दिक्कत रहती है वो ध्यान रखें। जो लोग कर्ज देते लेते रहते हैं उन लोगों को भी थोड़ी सी परेशानी हो सकती है कर्ज के मसलों में। बाकी तरक्की होगी, आपका भाग्य पक्ष इस दिन बेहतर परिणाम दे रहा है। घर गृहस्थी में झगड़ा झंझट ना हो, इसके लिए विशेष उपाय, विशेष प्रयास आपको करने होंगे। इस दिन एक सावधानी अवश्य रखें, इस दिन आप वाहन बहुत ध्यान से चलाएं, और इस दिन उपाय के तौर पर आप नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जप जरूर करते रहें, लाभ होगा, प्रभु की कृपा आप पर रहेगी।
गुंजन जी से बात करते हैं, जयपुर से साथ हैं जी। राम राम गुंजन जी। प्रणाम गुरुजी। अब मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ आपसे बात करके। 2008 से मैं ट्राई कर रही हूँ आपको और आज मेरा नंबर लगा है। हेलो। धन्यवाद आपका, जो इतने वर्ष आपने ट्राई किया। सर मुझे मैं बता नहीं सकती बताने मैं कितनी खुश हूँ और मैं जी सबसे बताइए, मुसीबत में डेट हूँ ऑफ अभी बर्थ, उस टाइम ऑफ समय। बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। हाँ 28 जनवरी 1990। मैं ठीक करेंगे, बताइए। 28 जनवरी हम्म 1990। 8 1990। बज टाइम। हाँ 8:15 जयपुर सुबह का। 8:15 जयपुर जी। सुबह। सर मेरी शादी को अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं और मेरा डिवोर्स की कंडीशन पे आ गई हूँ। वैसे उन लोगों ने साइन नहीं करा बट वो लोग मुझे रखना नहीं चाहते। मेरी सास ने मुझे शादी के 2 महीने बाद ही निकाल दिया था। तो अभी इसका कुछ फ्यूचर है या नहीं, एक तो ये जानना है और दूसरा मैं अभी PCA IAS के लिए ट्राई कर सकती हूँ। देखिए, जहाँ तक जॉब की बात है, मैं पहले जॉब की बात करता हूँ। तो जॉब की जहाँ तक बात है, आप ट्राई कीजिए PCS के लिए। और मुझे बहुत उम्मीद है, क्योंकि आपके ग्रह योग ऐसे हैं, जहाँ थोड़ी बहुत कमी है वहाँ आप उपाय से ठीक कर लेंगे। तो आपके ग्रह योग हैं ऐसे कि आप अगर जॉब की कोशिश करते हैं या गवर्नमेंट जॉब के लिए आप सीरियसली तैयारियां करती हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। एक राजयोग तो बना ही हुआ है, वो अलग बात है कि बहुत कमज़ोर किस्म का है। लेकिन उसे इम्प्रूव करने के लिए एक तो आप कर्म बढ़ा दीजिए, खूब मेहनत करिए। और दूसरी चीज़ यह है, कुत्ते की सेवा करना शुरू कर दीजिए। और साथ ही साथ नारियल का दान ज़रूर कर दिया कीजिए लोगों को शनिवार के दिन। तो ये काम आप करिए। और रही बात मैरिज की, तो सूर्य को नियमित रूप से जल दीजिए, मछलियों को दाना दीजिए। और 1 वर्ष धैर्य से इंतज़ार कीजिए, तो हो सकता है मैरिज टूटे ना और कार्य चल जाए। बाकी ये ठीक है कि मैरिज का बहुत ज़्यादा अच्छा योग तो आपकी कुंडली में नहीं है बीते, लेकिन जॉब का योग है। खूब अच्छे से तैयारी करो, जल्दी से सिलेक्ट होके शुभ सूचना दो। अब मैं मौसी जी पर बात आगे करता हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग अभी ये कह रहे होंगे, हमारे तो मौसी जी है ही नहीं, फिर क्या करें। नहीं है तो नहीं है तो ये पैरामीटर है। अब नहीं है तो सुख है ही नहीं, बिल्कुल ही सुख नहीं है। तो जिनको सुख नहीं है, उनको भाग्य बनाने में 24 वर्ष तक, जन्म से 24 वर्ष तक परेशानियां आती हैं, संघर्ष होता है। उसके बाद फिर सब ठीक होता चला जाता है ना। तो कुल मिला के ये समय बुरा नहीं है। 24 वर्ष तक आज का सेटलमेंट का समय होता ही है आजकल। लेकिन अगर मौसी का सहयोग बहुत अच्छा है, इसका मतलब यह है कि आपका भाग्य पक्ष प्रबल है। तो जो आप काम करेंगे उसमें सेटल होना आसान होगा और आप सेटल जल्दी हो जाएंगे। अन्यथा थोड़ा संघर्ष होगा, थोड़ा लेट सेटल हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि मौसी जी नहीं है तो हम सेटल हो ही नहीं सकते, ऐसा इसका बिल्कुल भी अर्थ नहीं है। ननिहाल जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है और ननिहाल का सानिध्य जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। बहुत सारे कारणों से, अनगिनत कारण है, उसको क्या गिने, लेकिन बहुत सारे कारणों से ननिहाल का सहयोग नहीं मिल पाता या ननिहाल से प्यार नहीं मिल पाता। और बहुत कारण ऐसे हैं कि हम भी अपने ननिहाल को प्यार नहीं करते। एक ही तरफ से ताली थोड़ी बजती है, तो दोनों तरफ से आएंगी हथेलियां तो ही तो ताली बजेगी। तो हम भी नहीं बहुत ज्यादा प्रेम करते, हम भी प्रयत्न नहीं करते अपने ननिहाल से जुड़ने का, तो फिर कैसे होगा। ननिहाल का सुख अगर कम है तो इसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है कि आपका भाग्य बनने में समय लगेगा, मेहनत लगेगी, परेशानियां होंगी। बहुत सारे केसेस में आप देखेंगे जिनको ननिहाल का सुख नहीं है, उनको वैवाहिक जीवन में परेशानियां हुई या उनको व्यापारिक जीवन में परेशानियां हुई। उनकी जिंदगी चली, बहुत अच्छी चली, जिंदगी में बहुत कुछ अचीव भी किया, लेकिन परेशानियां अवश्य उठाई।
ये आप सर्वे कर लीजिएगा और खुद देखिएगा। इसलिए ननिहाल की स्थिति से हम सीधे भाग्य की स्थिति का पता लगा सकते हैं। जो मैंने आपको सूत्र बताया, बड़ा रहस्य बता दिया मैंने आपको, और आप इसको जीवन में उतार कर देख लीजिएगा। मैं उपाय आपको बता रहा हूं, उपाय आप वो कर लीजिएगा, आपको लाभ अवश्य होगा। और जो परेशानी मैंने बताई ये इंडिकेशन है, कारण नहीं है। ये इंडिकेशन है कि यहां भाग्य पक्ष कमजोर है, तो अब हमें भाग्य पक्ष को मजबूत करना है। तो कैसे आप भाग्य पक्ष को मजबूत करेंगे ये मैं आपको बताता हूं, बस जरा सुन लीजिए। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के लोगों के लिए ये अच्छा दिन है। यहाँ मेहनत के अच्छे परिणाम मिलेंगे। थोड़ा सा थके हुए से महसूस करेंगे, थोड़े डिप्रेस्ड भी आप महसूस करेंगे। कुछ पब्लिक रिलेशन में दिक्कत आती मुझे नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी कोई बड़ा डैमेज ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एक सावधानी ज़रूर रखिएगा वाहन चलाते वक्त, जो वाहन ध्यान से चलाइएगा। और आपके घर गृहस्थी का भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, परिवार में कोई दुर्घटना ना हो। और ये भी ध्यान रखना होगा कि आपके परिवार में अगर कोई संतान आदि आने का योग हो तो आपको, क्योंकि तुला राशि का ऐसा चल रहा है, इसलिए आप थोड़ा वहाँ भी ध्यान दीजिएगा। और दूध और दही का उपाय कर दीजिएगा। क्या? दूध मस्तक पर धारण कीजिए और दही का दान कर दीजिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए ये दिन अच्छा है, कॉन्फिडेंस रहेगा, मेहनत भी कर पाएंगे, रिश्ते आपके मजबूत होंगे, बेहतर होंगे। लेकिन जहां कुछ परेशानियां हैं वो भी सुन लीजिए। ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए, गुस्सा ना आए, घमंड ना आए, और आप अपनी घर गृहस्थी में इस दिन थोड़ा सा चाक चौबंद रहें। नए रिश्ते, खासतौर से निजी रिश्ते जोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा इस दिन। आप बिल्कुल भी ऐसी कोशिश मत कीजिएगा जैसे पार्टनरशिप, चाहे वो लाइफ की पार्टनरशिप जोड़ने की बात हो या व्यापार की पार्टनरशिप जोड़ने की बात हो, उसमें आपको कुछ परेशानी हो सकती है। यात्रा करनी पड़ सकती है या दौड़ भाग करनी पड़ सकती है, उसमें अपनी सेहत का ख्याल रखें, वाहन ध्यान से चलाएं और ओम हं हनुमते नमः का जप अवश्य कर लें। प्रभु कृपा से सब ठीक होगा। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लोगों को इस दिन धन को लेकर विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। इस दिन किसी को उधार मत दीजिएगा। इस दिन उधार वापस मांगने में भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उधार दीजिएगा बिल्कुल मत, ये तो कम से कम आपके हाथ में है ही। दूसरी बात, अपने गले का ख्याल रखें। और तीसरी बात, बहुत तोल मोल कर बोलें, क्योंकि इस दिन वाणी दोष बड़ा प्रखर प्रबल है। आपके कुछ गलत बोलने की वजह से नुकसान हो सकता है। एक छोटी सी सावधानी, किसी भी अच्छे कार्य के लिए जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा, अन्यथा अच्छे की जगह बुरा हो जाएगा। उपाय क्या करना है? हल्दी और चावल का दान कीजिए जरूरतमंद व्यक्ति को, वो जी सब ठीक करेंगे। हरी जी से बात करते हैं, रोहतक से हमारे साथ है जी। राम राम। राम राम गुरु जी, राम राम। मेरा डेट ऑफ बर्थ है गुरु जी 1 जनवरी 1967। प्रदेश रोहतक है और 3 से 4 बजे सुबह का टाइम है बर्थ का। 77 है गुरु जी। 3 से 4, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा गैप हो गया। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ जी। गुरु जी मैं 1990 से कंपनी में सर्विस कर रहा था। 32 साल सर्विस करने के बाद पहले ये बताइए कि आपके मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है? नहीं नहीं गुरु जी, बहुत अच्छी मैरिज लाइफ गुजर रही है मेरी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा अच्छा, तो 3 बजे नहीं है आपका समय। अब हम एक और कोशिश करें, पहले तो समय ठीक हो ना, उसके बाद ही मैं फिर जवाब दे पाऊंगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपको जीवन में 29 साल तक बहुत संघर्ष करना पड़ा। बिल्कुल गुरुजी, शुरू से ही मैं संघर्ष ही कर रहा था। 32 साल तो मैंने सर्विस भी किया, ज्यादा बचपन से ही मैं संघर्ष में। पढ़ाई में भी दिक्कत आई? बस जितना मैं पूछूं उतना ही बताते रहिए। पढ़ाई में भी दिक्कत आई? जी गुरुजी, मैंने बीए के बाद मैंने थोड़ी सी दिक्कत आई थी मेरे को, उसके बाद मैंने एमकॉम कर लिया था।
ठीक है। और तीसरी बात मुझे ये बताइए कि क्या आपके दांत में दिक्कत है और आपके रिश्तेदार भी आपका साथ नहीं देते? बिल्कुल ठीक है गुरु जी ये बात। ठीक है, तो हम आपका समय 4 बजे ले रहे हैं। आपका समय 4 बजे ही है, 3:50 से 4 के बीच का समय है। ठीक है, अब यही समय आप अपना पक्का मान के चलिए। अच्छा, अब जो जॉब की दिक्कत है, सिर्फ मैं जो उपाय बता रहा हूँ वो करना शुरू कर दिए। भगवती कृपा से आपकी जॉब बहुत जल्दी हो जाएगी। उसमें निराश भी मत होइए, हताश भी मत होइए और टेंशन में नहीं आइए। आप सिर्फ उपाय कीजिए। पहला उपाय, नीले रंग का फूल आप 43 दिन तक बहते हुए जल में प्रवाहित करें। पहला उपाय, ठीक। और दूसरा उपाय क्या है कि एक पीतल का छल्ला आप अपने फर्स्ट फिंगर में धारण कर लें। तीसरा उपाय यह है कि 4 नारियल शनिवार के दिन, जिसमें अंदर पानी भरा होता है, वो बहते हुए पानी में छोड़ दें और फिर थोड़ी आगे जाके फिर उसे समेट के डस्टबिन में डाल दें, क्योंकि नदियों को गंदा नहीं करना चाहिए। तो उपाय भी ऐसे ही कर लीजिए और उपाय का उपाय हो जाएगा और नदियाँ भी साफ रहेंगी। किसी भी बहते हुए पानी में छोड़ दें और फिर उसे निकाल कर और किसी डस्टबिन में डाल दीजिएगा। बस ये उपाय आप कर लीजिए। मुझे उम्मीद है 2-3 महीने के अंदर अंदर सब ठीक हो जाएगा और फिर आप तरक्की की राह पर चल देंगे। अब विषय पर लौटते हैं। मौसी की स्थिति से हमने अपने भाग्य को कोरिलेट कर लिया। अब प्रश्न सबके मन में ये उठ रहा होगा कि अब हम अपने भाग्य को मजबूत कैसे करें। देखिए, मौसी जी और नो मौसी जी, भाग्य पक्ष तो मजबूत होना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग सामान्यतः, जैसे बहुत सारे लोग हैं ना जो कहते हैं हम तो जी कर्म करते हैं और कर्म से ही कुछ होता है, भाग्य वाग्य कुछ नहीं होता, कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है। कर्म से भाग्य का निर्माण होता है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन भाग्य कुछ नहीं होता, इस बात को मैं सिरे से खारिज करता हूँ। मैंने जीवन में ऐसे बहुत लोग देखे हैं, आप लोगों ने भी देखे होंगे, जो बहुत ईमानदार हैं, बहुत मेहनती हैं, काबिल हैं, लेकिन वो उन पदों पर या उन स्थितियों में नहीं हैं जिन स्थितियों में बाकी लोग हैं। तो आप थोड़ा सा इसका ध्यान रख के चलिए कि भाग्य पक्ष को हमें मजबूत करना है। अब ऐसी स्थिति में क्या करना है, ये एक इंडिकेशन है जिससे कि आप उपाय आसानी से कर सकें। अपने जन्मदिन वाले दिन माता जी के हाथ से चांदी का छल्ला या चांदी की चेन या चांदी का कड़ा या चांदी का ब्रेसलेट जरूर धारण कर लें, माता जी अथवा माता जी समान किसी व्यक्ति से। दूसरी बात, मौसी जी के जन्मदिन पे चांदी और चावल का उपहार उन्हें अवश्य दें। अगर ये आपको अजीब लगता है कि चावल और चांदी कैसे देंगे, तो केवल चांदी दे दीजिए और चावल का दान कर दीजिए। तीसरी चीज, आप गंगा जल बांटना शुरू करिए। वैसे सारी ही नदियां पवित्र होती हैं, तो जो नदी आपके आसपास है उसका जल लेकर और वह बांटना शुरू कर दिए, चाहे गंगा हो, गोदावरी हो, चाहे नर्मदा हो, कोई भी हो। ठीक है, ये उपाय करिए, आपका भाग्य पक्ष अच्छा होता जाएगा, प्रबल होता जाएगा और रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। जिसका भाग्य पक्ष कमजोर होता है उसके कार्य रुकते बहुत जल्दी है। कार्य सब अच्छा चला, तेजी से चला, खटाक से रुक गया, ये नहीं होगा फिर। ठीक है ना? तो आप ये करना शुरू कर दीजिए और आपकी तरक्की होगी, पक्का बात है। और अब मैं आपको मकर, कुंभ और मीन राशि का हल बताता हूँ। मकर राशि, आज के दिन जरा संघर्ष करना पड़ सकता है। आज के दिन भाग्य पक्ष तो ठीक है, लेकिन संघर्ष से आप घबरा सकते हैं, आलस्य घेर सकता है और हो सकता है कि किसी से आपका मन मुटाव हो जाए। देखिए, संघर्ष जब करना होता है तो चिड़चिड़ापन आ जाता है, वो मत कीजिएगा। ठीक है ना? चिड़चिड़ापन मत कीजिएगा, मतलब ये नहीं मैं कह रहा संघर्ष मत कीजिएगा, संघर्ष अवश्य कीजिए, क्योंकि भाग्य पक्ष ठीक है, इसलिए आपके कार्य बन जाएंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि किसी को धन उधार देने से बचेंगे तो अच्छा रहेगा। आपको उपाय क्या करना है?
इस दिन आपको उड़द की दाल और सरसों के तेल का दान अवश्य करना है। कुंभ राशि, यूं तो ये लाभ का दिन है, लेकिन ये लाभ थोड़ा सा मेहनत के बाद ही आएगा। कुछ समस्याएं भी महसूस करेंगे, उसके बाद फिर ये लाभ आएगा, लेकिन लाभ आएगा जरूर। संतान पक्ष पर इस दिन विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। इस दिन निजी संबंध जोड़ने से पहले थोड़ा सा सोच लीजिएगा, एकदम भावावेश में कोई निर्णय मत लीजिएगा, खासतौर से संबंधों के मामले में। बाकी कुल मिलाकर अगर देखें तो जीवन सामान्य गति से आगे बढ़ता रहेगा, कोई उसमें परेशानी नहीं होगी। इतना जरूर हो सकता है कि कोई काम आपका कुछ घंटों के लिए अटके, लेकिन फिर ठीक हो जाएगा। अपने सीनियर और बुजुर्गों का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। एक छोटा सा उपाय इस दिन कर लीजिएगा। इस दिन ओम रुद्राय नमः का 108 बार जप करके फिर काम पर निकलिएगा, फिर वो सब ठीक करेंगे। मीन राशि की बात करते हैं। गलत निर्णय की वजह से प्रॉब्लम होती दिखाई दे रही है। जल्दबाजी में निर्णय ना लें, गलत निर्णय हो जाएगा, फिर मुश्किल हो जाएगी। इस दिन अच्छे से ध्यान करके, बड़े बुजुर्गों से बात करके फिर निर्णय लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो कुछ समस्याएं हो सकती हैं। हाँ, एक चीज़ मैं इसमें ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस दिन आपके तरक्की के रास्ते खुल रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए ये दिन बड़ा विशेष है, बड़ा महत्वपूर्ण है, इससे आपको लाभ अवश्य होगा। तो ये करिएगा तो ज़रूर आप पर कृपा करेंगे, सब ठीक होगा। उपाय क्या करना है? इस दिन आप कोई पुस्तक, धार्मिक पुस्तक बांट दीजिएगा, 1-2 जितना भी आप कर सकते हैं। तो आपका रुका हुआ है यदि कोई कार्य तो वो आगे बढ़ जाएगा। बाकी प्रभु सब ठीक करेंगे, चिंता ना करें। ऋतु जी से बात करते हैं, पंजाब से हमारे साथ हैं जी। राम राम। राम राम गुरुजी, कैसे हैं गुरुजी आप? हाँ बताइए। अच्छा हूँ मैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए डेट, टाइम और प्लेस। हाँ जी गुरुजी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3 सितंबर 1979 और टाइम है 7:45 PM और प्लेस है मोगा, पंजाब। हाँ जी गुरुजी। गुरुजी लाइफ में कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। एक्चुअली मेरी शादी हुई थी तो डिवोर्स हो गया था, 10 साल हो चुके हैं इस बात को। बेटी है मेरी, तो मेरे को सेकंड मैरिज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या होना चाहिए? अगले साल अप्रैल से नवंबर के बीच में एक रिश्ता आपको मिलेगा। आपको वो रिश्ता ठीक लगता हो तो आप हाँ कह दीजिएगा। दूसरी चीज़ ये है, बेटी आपकी अच्छी निकलेगी और बेटी पर ही फोकस कीजिए, बेटी पर ध्यान कीजिए। और एक लाल रंग के धागे में तांबे के 3 सिक्के जो पुराने समय में चलते थे जिसमें बीच में छेद होता है, वो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कटवा के बनवा लीजिएगा और वो धारण कीजिए, ठीक है ना। हाँ, कभी बाहर जाना है तो आप थोड़ी देर के लिए उसको उतार सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर किसी फंक्शन वगैरह में जाना है तो वो आपको अच्छे नहीं लगेंगे तो आप उतनी देर भर के लिए उतारें, बाकी उसको पहनते रहें। और बृहस्पतिवार के दिन आप 5 फलों का दान स्वयं भी कर दें और बेटी को साथ रखें उस वक्त में, ठीक है, उसके हाथ से भी करवा दें। बस इतना उपाय कीजिए, आपकी ज़िंदगी में अपने आप सकारात्मक बदलाव आएंगे। और अगले वर्ष 31 दिसंबर से पूर्व चाहे आप आर्थिक रूप से या गृहस्थ जीवन में या दोनों में सेटल हो सकती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। बस ये उपाय कर लीजिए, चीज़ें समझ में आने लगेंगी। फोकस अर्निंग पर रखिए, लेकिन जो समय मैंने बताया उस समय में कोई अच्छा व्यक्ति आपको मिलते हैं तो आप शादी के लिए हाँ कर दीजिए। और अब उनकी बात करते हैं जिनका है आज जन्मदिन। तो जिनका भी जन्मदिन है, जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। कुछ नया कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ नया काम करने को मिलेगा, कुछ नई ट्रेनिंग हो सकती है, कोई नया कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, किसी बुजुर्ग का, गुरु का आशीर्वाद आपके सर पर रहेगा, उससे आपको और भी अच्छा लगेगा। तो कुल मिला के समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय की केयर कीजिए और इस वर्ष में कुछ नया विशेष सीख कर आगे बढ़िए, क्योंकि इस वर्ष में जो भी कुछ आप सीखेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, उससे आगे आने वाले जीवन के मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। ध्यान क्या रखना है, गुस्सा नहीं आना चाहिए, घमंड बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
और तीसरी चीज़ ये है कि लड़ाई झगड़े वाद विवाद से आप दूर रहिएगा तो अच्छा रहेगा, और अपनी सेहत में भी एसिडिटी का, हार्ट का थोड़ा ख्याल रखिएगा। बस बाकी प्रभु जी की कृपा से सब ठीक रहेगा, कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। रोज़ाना आपने एक जप ज़रूर करना है, ओम नारायण नमो नमः। ठीक है, जो भी पूजा आप करते हैं वो कर सकते हैं। ये जब दिन में किसी भी एक वक्त ज़रूर कर लीजिएगा, और कितना भी कर लीजिएगा, लाभ ही लाभ होगा। आपको जन्मदिन की पुनः बहुत सारी शुभकामनाएं, जन्मदिन शुभेच्छा। अब धर्मशास्त्र से अनेक ग्रंथों ने जीवन साथी द्वारा जीवन संगनी की मांग में सिंदूर भरने को कहा है। सिंदूर को 16 श्रृंगारों में से एक महत्वपूर्ण श्रृंगार माना गया है। यह भी कहा गया है कि हनुमान जी ने श्री राम जी का ध्यान आकर्षण करने के लिए लाल सिंदूर लपेट लिया था, और कई जगह मैंने देखा भी है, बहुत सारे ऐसे प्रहसनों में, रामलीला आदि में, कि शरीर को उनके लाल दिखाया जाता है, लेकिन उनका शरीर का रंग लाल नहीं है। लेकिन ये सिंदूर क्यों लपेटा है, ये सारी चीजें क्यों हैं? गणपति जी हैं, माँ सीता जी हैं, देवी रुक्मणी है, हड़प्पा काल है, इन सब जगहों पर सिंदूर का प्रयोग मिलता है। क्यों? एक बात, इससे कुमारी तथा विवाहित अथवा विधवा स्त्री के मध्य का अंतर पता लगता है। दूसरी बात, सिंदूर में प्रयुक्त होने वाले तत्वों से मानसिक शक्ति दृढ़ होती है। सिंदूर आकर्षण को बढ़ाता है। सिंदूर बनाने में पारा, नींबू, हल्दी, नींबू की पत्तियां, पारा, हल्दी, नींबू की पत्तियां, लाल चंदन और कस्तूरी का प्रयोग होता है। इससे दिमाग की शक्ति बढ़ती है, और साथ ही साथ कई जगह उसमें अगर और तगर भी उपयोग में लाया जाता है, जिससे कि ब्रेन और बाल दोनों और मजबूत होते हैं। तो सिंदूर धारण करना विवाहिता होने की ही निशानी मात्र नहीं है, बल्कि ये स्वास्थ्य वर्धक भी है। पुरुष भी सिंदूर का प्रयोग मस्तक पर तिलक के रूप में करते आए हैं, लेकिन आजकल जो सिंदूर मिलता है वो पूरी तरह केमिकल का है, और इसलिए उसके प्रयोग में बहुत सावधानी रखिएगा, क्योंकि इसमें लेड पड़ा हुआ होता है और ये विषाक्त तो हो जाता है। लेड टेक्टोऑक्साइड सिंदूर में डाल दिया जाता है, जिससे रंग तो जरूर खिलता हुआ लाल होता है, लेकिन इससे नुकसान होता है। इसे लाल रेड भी कहते हैं, रेड लेड। और इसमें बाल भी आपने देखा होगा, लगातार सिंदूर लगाने से बाल भी उड़ने शुरू हो जाते हैं। ये कैंसरकारी तत्व है, इसलिए आप हमेशा ये प्रयत्न करिएगा कि हर्बल सिंदूर ही मांग में भरे। ठीक है ना? एक और चीज, आजकल जो सिंदूर है ये गले में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ये आवाज को खराब कर देता है। सिंदूर अगर ज्यादा मात्रा में गले में चला जाए तो आवाज ये बंद तक कर देता है। सिंदूर का प्रयोग, यदि आपको हर्बल सिंदूर या ओरिजिनल सिंदूर नहीं मिलता तो उसका प्रयोग बहुत कम करें, बस आगे हल्का सा लगा लीजिएगा। ठीक है? तो भारतीय संस्कृति में जो परंपराएं बनाई हैं वह बेहद वैज्ञानिक है, और उसके पीछे बहुत बड़ी खोज है, बहुत अच्छी है। लेकिन आज की भौतिकता की दौड़ में शायद हम मिलावट पसंद करने लग गए हैं, इसलिए हर चीज़ में हम केमिकल्स डाल देते हैं, हर चीज़ में हम मिलावट कर देते हैं, इससे नुकसान होता है। ये जो सिंदूर है, अगर आप वैसे त्वचा पे लगाते हैं, अगर ये असली है, हर्बल है, तो ये नुकसान नहीं देगा, बल्कि अच्छा है। लेकिन अगर ये केमिकल वाला सिंदूर है, ये मस्तक में यहाँ जहाँ भी लगेगा, ये उस त्वचा का रंग सफ़ेद कर देगा, वहाँ के बाल भी ख़त्म कर देगा, और ये नुकसान भी देगा। तो भारतीय परंपरा को अपनाएं, और मैं ये सभी लोगों से कहना भी चाहता हूँ, बड़े विनम्र निवेदन करते हुए, कि जो भी लोग भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञानधारा, भारतीय देवी देवताओं, ऋषि मुनियों को मानते हैं, वह कृपा करके मिलावटी खाना या मिलावटी चीज़ें बनाना बंद कर दें। देश के लिए ये भी एक बहुत बड़ी भक्ति है, लोग स्वस्थ रहेंगे। अन्यथा जो मिलावटी चीज़ें बेचते हैं वह लोग, जो मिलावटी चीज़ें बनाते हैं वह लोग,
इस देश में कैंसर के सबसे प्रमुख एजेंट्स हैं, जिनकी वजह से न जाने कितनी जाने जा चुकी हैं, कितने घर उजड़ चुके हैं और कितनी जाने और अभी जानी है। तो कृपा करके पाप ना कमाएं। और अब गुरु मंत्र में आज बात करेंगे कि किस ओर करवट लेके सोना चाहिए। तो जी हमेशा ध्यान रखिएगा, बाईं तरफ करवट लेकर सोना चाहिए। इससे दिल पर असर नहीं पड़ता, दिल पर दबाव नहीं पड़ता। और खाने के बाद यदि आप बाई करवट लेट जाते हैं तो पाचन तंत्र को बहुत फायदा होता है, खाना जल्दी पचता है, जलन और एसिडिटी की समस्या से राहत मिल जाती है, थकान भी महसूस नहीं होती है। इसलिए बाई करवट ही आराम किया कीजिए या बाई करवट ही सोया कीजिए। तो आज हमने बड़ी सारी बातें करी, हमने मौसी जी से अपने भाग्य का रिश्ता पहचाना, हमने सिंदूर की बात करी और किस करवट लेटना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है स्वास्थ्य का, उसकी चर्चा करी। तो मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, मैया के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, आप सुखी रहें, आप खुश रहें। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।